मैं कहता हूँ कि इतना माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है। ये देखिए देखिए आपने इसको गोल नहीं बनाना, इसको आपने चौरस इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए हाँ हाँ हाँ, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। देखें ये मेरा ऑयल, देखें ऑयल के अंदर एक मेरा जो पकौड़ों का जो प्याज है, जो आलू है, वो नहीं गए। माशाल्लाह नमक और मिर्च बिल्कुल माशाल्लाह बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पकोड़े की रेसिपी। सर्दी का मौसम था, पकोड़ों का जो है इस मौसम में बहुत ज्यादा जो पकोड़े बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। रेसिपी में मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक बात आपको समझाऊं, हर चीज अलग-अलग दिखाऊं आपको, ताकि आपको हर बात की समझ लगे कि पकोड़ा जो है, जो अच्छा पकोड़ा है, वो किस तरीके से बनता है। इसलिए मैं आज हर चीज अलग करके ये आपको दिखाऊंगा कि हर चीज किस तरह काटनी है और किस तरीके के साथ ये पकोड़ा बनना है। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हम जो है बड़ी मेहनत करते हैं। अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। पकोड़े के लिए मैंने ये सामान लिया, ठीक है। ये हर चीज मैंने अलग-अलग रखी हुई है, ताकि आपको हर बात की समझ लगे कि जो अच्छा पकोड़ा है वो किस तरीके के साथ बनता है। ये देखिए, ये 1 कप मैंने ये बेसन लिया है, ठीक है, और हाफ कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। और उसके बाद 2 प्याज लिए हैं जो मैंने हाफ हाफ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बैंगन ले लिया है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखिए ये एक दरमियान से मैंने काटा हुआ है, ठीक है। और ये 5 अदद मिर्ची हैं और थोड़ी सी पालक है और साथ इसके अंदर धनिया है, ठीक है जी। और उसके बाद 3 अदद आलू हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मैंने इसको छील लिया, साफ कर लिया, ठीक है जी। ये उसके बाद आ गया ये एक चम्मच छोटा ये मिर्च है और खुशक धनिया साबत। ये खुशक धनिया जो साबत है, ये लाजमी पकोड़े के अंदर इसका टेस्ट बहुत जो है ना अहम है। खुशक धनिया का बहुत अहम किरदार होता है। अच्छा जी, अजवाइन चुटकी सी मैंने अजवाइन ली, हाफ चम्मच है छोटा, ठीक है जी। 1 चम्मच बड़ा मैंने लिया है जीरे का, ये साबत मैंने ले लिया है, ठीक है जी। उसके बाद 1 चम्मच नमक ले लिया मैंने, हाफ चम्मच मैंने हल्दी ले ली है और हाफ चम्मच मैंने पिसा हुआ ले लिया, ठीक है जी। खुशक धनिया ये पहले साबत लिया था खुशक धनिया, ये हाफ चम्मच और हाफ चम्मच पिसा हुआ मैंने खुशक धनिया ले लिया, ठीक है जी। ये मेरे मसाले हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि जो आलू है ये आपने इस तरीके के साथ करने। जो अच्छे पकोड़े, क्रिस्पी पकोड़े अगर आपने खाने हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये आलू आपने इस तरीके से पहले इस तरीके आपने आलू काट लेने, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने आलू काट लेने, फिर आपको मैं बताता हूँ। इसके साथ ये होगा, आपके लंबे लंबे पकोड़े बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने आलू काट लिए। दोबारा फिर आपने इस तरीके के साथ इनको फिर आपने शेप में वापस ऐसे ही इसको ले आना, ठीक है जी। ये बात आप ध्यान से देखा करें। ये इसलिए मैं एक एक बात समझाता हूँ आपको, ताकि आप समझ लगे। ये देखें इस तरीके से आपने ये आलू काट लेने। ये देखें इस तरीके से आपने आलू काट लेने, बारीक बारीक काट लेने, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये माशाल्लाह से मैंने आलू इस शेप से काट लिए। ये देखें इस शेप से मैंने आलू काट लिए, ठीक है। ये देखें ये शेप आई है आलू की, ठीक है जी। और अभी मैं ये प्याज काट लेता हूँ, ठीक है। प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट रहे हैं कि मेरा जो हर प्याज है उसका जो रेशा अलग अलग हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने प्याज काटने, फिर उसके बाद आपने ये अलग अलग काट देना, ठीक है। अभी मैं काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज मैंने काट लिए और अभी मैं इनको हाथों से मसल देता हूं, ताकि जो मेरा जो प्याज है ये लहदा हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने ये हर पीस को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको अलग कर लेना है, ठीक है जी। और कोशिश करनी है कि आपका हर जो अलग होगा उससे आपका पकोड़ा अच्छा बनेगा, क्रिस्पी पकोड़ा बनेगा और मजेदार पकोड़ा बनेगा, ठीक है जी। ये आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पकोड़े आप खाएंगे, आप याद करेंगे ये क्या बात होगी कि पकोड़ा इस तरीके से आप बनाए, पकोड़ा अच्छा ना बने। देखें प्याज मेरे हो गए, ये देखिए इस तरीके से मैंने अलग कर लेंगे, ठीक है जी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये एक एक ट्रिक आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको हर बात की समझ लगे कि हमारा जो पकोड़ा है वो किस तरीके से अच्छा बन सकता है, ठीक है। इनको भी आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना, ठीक है। और फिर आपने इस तरीके से इनको इस तरीके से पहले ही आप इसको कट लगा लें, इससे ये होगा ये अच्छा बनेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं कट लगा देता हूँ और ये बारीक बारीक बनेगा, ये ठीक है। इस तरीके से बैंगन के साथ बैंगन डाला हुआ पकोड़े के अंदर, पकोड़े की जो है इसका टेस्ट ही अलग होता है। बैंगन मैंने इस शेप से काट लेंगे, ये देखें इस शेप से मैंने काट लिए,
ठीक है। अभी मैं मिर्चें काट लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी 5 मेरी मिर्चियां, धनिया और पालक मैंने पहले काट ली थी, ठीक है। अभी मैं जो मेरी मिर्ची है वो इस शेप से काट लेता हूँ, ठीक है। ये एक एक बात आप देखें कि आपको तो ना हर बात की समझ लगे कि पकौड़ा जो अच्छा पकौड़ा है वो किस तरीके से बनता है। आप जैसे घर के अंदर सालन बनाने के लिए मिर्च डालते हैं, आप उसी तरह ही आप बारीक बारीक इसको काट लेना आपने, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने मिर्चें काट ली हैं, ठीक है जी। अभी मैं इसको, ये देखें, मैं बर्तन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। मैं कहता हूं कि ये पकौड़ा आप बनाएंगे इंशाल्लाह, ये क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा और मजेदार पकौड़ा बनेगा। ये बैंगन शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। ये जो मेरे आलू हैं ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद प्याज थे मेरे, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। इंशाल्लाह आप पकौड़ा बनाएंगे और याद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैंने आलू और प्याज और मैंने जो बैंगन हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी और इसको अच्छी तरीके से मैं ये प्याज मसल लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो हर चीज है वो अलग अलग हो जाए, आलू भी कुछ साथ जुड़ा वो भी अलग हो जाए, हर चीज हमारी अलग अलग हो जाए, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर मसाले शामिल करने लगा हूं। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 1 चम्मच नमक है, ठीक है जी, और हाफ चम्मच खुशक धनिया और हाफ चम्मच हल्दी है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। इसके बाद ये 1 चम्मच छोटा मिर्च है, ठीक है, 1 चम्मच जो है जीरा है और हाफ चम्मच अजवाइन है और हाफ चम्मच जो है खुशक धनिया साबुत है, ठीक है जी। इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ये मैंने मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से हिला लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। आय हाय हाय हाय, आहा, खुशबू माशाल्लाह आनी शुरू हो गई। देखिए किस तरह का हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो रहा है, मैं कहता हूँ लेवल की खुशबू आ रही है, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर चुटकी सा फूड कलर ऐड करता हूँ, ये चुटकी सा मैं इसके अंदर, ये देखें, ये जर्दा रंग जो इसे कहते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। आय हाय हाय, आय हाय, पकोड़े, ये इससे आप इस तरह के पकोड़े बनाएं, आपके सवाल पैदा नहीं होता है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी ना बने, मजेदार पकोड़े ना बने, बड़े माशाल्लाह लेवल के आपके पकोड़े तैयार होंगे। अभी मैं इसके अंदर ये जो धनिया है और जो पालक है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। और पानी नहीं मैंने इसके अंदर ऐड किया, पानी मैंने ऐड नहीं किया, मैं इसके अंदर बेसन और मैदा ऐड करूंगा, मुझे जरूरत पड़ी तो फिर पानी इसके अंदर ऐड करूंगा। ये देखें हर चीज मेरी मिक्स हो चुकी है। अभी जो मेरा 1 कप है, ठीक है जी, 1 कप मेरा बेसन का ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और ये हाफ कप है, हाफ कप मैदा है, ये भी मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये मैदा आपने इसलिए डालना है, मैदे के साथ क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे पकोड़े, मजेदार पकोड़े बनते हैं, ठीक है जी। मैं कम डाल रहा हूँ। ये जो बेसन है ये मैंने जो बाजार से मिलता है बेसन जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, मैंने वो बेसन ही लिया, मैंने अच्छी क्वालिटी का बेसन लिया है, ठीक है जी। जो खुद पीसते हैं बेसन, चक्की से मैंने लिया है, जो खुद बेसन तसल्ली वाला पीसते हैं उनसे मैंने बेसन लिया, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए, ये हर चीज मिक्स हो रही है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। मेरा जो मिक्सचर जरा था ये देखें, ये मैंने इसलिए इस बार ये मैंने रखा है ताकि आपको पता चले अगर आपका मसाला ज्यादा हो गया आप इसके अंदर बेसन और ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा बेसन कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा बेसन इसके अंदर हाफ कप बेसन और ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने हाफ कप बेसन और ले लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपको हर बात इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। जब भी आप पकौड़ा बनाएं, अगर आपकी अगर कम हो रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। नमक भी और मिर्च भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये जो मेरे पास जो मैदा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, देखिए, हा, मैं कहता हूँ कि जबरदस्त किस्म के इसके पकौड़े मैं कहता हूँ बनेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ये डब्बा पकड़ के इसके अंदर ही मैंने उल्टा देना, ठीक है जी। मैंने हाथ की मदद से लेना मैंने, और ना वो डब्बा पकड़े आप इसके अंदर आप जो है ना उल्टा दें, बाद में कहें ये क्या हो गया, ठीक है। आपने बस उतना ही पानी लेना है, सिर्फ आपका जो मसाला है वो बस ये तैयार हो, ये देखें इस तरीके से, ये देखें सिर्फ आपने उतना ही पानी लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इतना माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये देखिए। अभी मैं कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा जो पकौड़ा है ये तैयार हुआ है। ये क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे और जो शानदार पकौड़े हैं वो आपको मैं आज रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि बाजार से पकौड़े मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। इसकी निस्बत ये तो बहुत अच्छे पकौड़े इंशाल्लाह तैयार होंगे ना। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने कढ़ाई के अंदर 1 kg मैंने ऑयल इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है जी। फ्लेम ऑन कर दी मैंने,
ठीक है। अभी मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने छोड़ देना। जब मेरा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा फिर मैंने जो मेरा पकौड़ा है वो इसके अंदर फ्राई होने के लिए डालना है मैंने। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त ये ऑयल गर्म हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जो अपना मसाला है पकौड़ों का वो इसके अंदर शामिल करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने ये पकौड़ा है किस तरीके से आपने बनाना है। स्टार्टिंग में आप मोटे मोटे पकौड़े बना देते हैं, पकौड़े आपके अंदर से कच्चे आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे जो पकौड़े वो अच्छे नहीं बने। ठीक है, आपने सबसे पहले लेना पानी, और पानी के अंदर आपने इस तरीके से अपना हाथ डिप करना है। ठीक है, आपने अपने मिक्सचर को पहले सबसे पहले उसको हिलाना है। ठीक है जी, उसको हिलाना है कि उसका जो है मिक्सचर बराबर हो सारा। इस तरीके से आपका मिक्सचर बराबर हो गया, फिर आपने थोड़ा सा पानी के अंदर हाथ डिप करना है। ठीक है, डिप करने के बाद फिर आपने ये लेना है, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने शामिल करना है। ये देखिए आपने इसको गोल नहीं बनाना, इसको आपने चौरस इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए हाय 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 हाय, इतना माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के हमारे पकौड़े तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ आपके हाथ को पानी लगा होगा, अगर ऑयल भी साथ टच हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपने पकौड़ा इसके अंदर शामिल करना, हाथ को पानी लगा के फिर आपने मसाला इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके के साथ ये बड़े बड़े पकौड़े माशाल्लाह तैयार होंगे, इतने क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे, मजेदार पकौड़े तैयार होंगे। आय हाय, इतनी माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत लेवल की माशाल्लाह खुशबू आ रही है। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर पकौड़े मैंने शामिल कर दिए। ठीक है, फौरन से आपने इनकी जो साइड है वो चेंज नहीं करनी। ठीक है जी, पकौड़े मैंने शामिल कर दिए और कम अज कम मैं इसको 3 से 4 मिनट मैंने इसको एक साइड में पकने देना। ठीक है, अगर अच्छा घर के अंदर एक और बात का आपने क्या रखना है कि घर के अंदर हम ऑयल कम शामिल करते हैं। ठीक है, हमारे बर्तन जो होते हैं वो पुराने होते हैं, हमारा जो पकौड़ा वो नीचे चिपक जाता है। ठीक है, उसको आपने अच्छे तरीके से नीचे आपने एक दफा ना नीचे से हिला देना है, क्योंकि उससे ये हो कि आपका जो पकौड़ा वो कढ़ाई के साथ ना चिपके। ठीक है, मेरा जो बर्तन है इसके साथ पकौड़ा नहीं चिपकेगा, ये नॉन स्टिक है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट तक इस तरह पकाऊंगा, फिर 3-4 मिनट बाद दूसरी साइड में पकाऊंगा। ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरे जो पकौड़े हैं ये बड़े ही माशाल्लाह जबरदस्त तरीके के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, अभी मैं निकालता हूँ, ये मैं कहता हूँ ये क्रच क्रच करके मुंह के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके के साथ माशाल्लाह ये तैयार हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, आहा हा हा, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। देखें, ये मेरा ऑयल देखें, ऑयल के अंदर एक भी मेरा जो पकौड़ों का जो प्याज है जो आलू है वो नहीं गए। ये देखें, बिल्कुल ऑयल मेरा साफ है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपके पकौड़े बहुत परफेक्ट तरीके से बनेंगे। ये देखें, अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका बताता हूँ। ये देखिए किस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी माशाल्लाह पकौड़े तैयार हुए हैं। ठीक है जी, ये मैंने जो बेसन है, जो मैंने अच्छा बेसन लिया था, जो खुद पीसते हैं बेसन दाल का, ये मैंने वो बेसन लिया था। ठीक है, जो आम बाजार से मिलता वो बेसन नहीं था। ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका बताता हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह नमक और मिर्च बिल्कुल माशाल्लाह बराबर है। जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, अगर इसी क्वांटिटी के अंदर आपने बनाना है तो सेम आपने ये वही मसाला ऐड करना है। ठीक है, कोई चीज इसमें कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हर चीज बराबर है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।